तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, ठीक है, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अपना कर्जा नहीं चुका पाता, एक तरह से दिवालिया हो जाता है, उस प्रकार के आदमी को हम लोग इंसॉल्वेंट की श्रेणी में रखते हैं। इसका एक और वर्ड अच्छा वर्ड है, बैंकरप्ट हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना, बैंकरप्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसका अर्थ भी वही होता है, सेम होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है आपका एसेप्टिक है, इसका अर्थ होता है सन्यासी, ठीक है। सन्यासी एक प्रकार से जो अपना घर द्वार छोड़ के चला जाए उसको क्या बोलते हैं, सन्यासी बोलते हैं, ठीक है। बोहेमियन क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं दोस्तों सोशली इनकन्वेंशनल पर्सन बोल सकते हैं, मतलब जो मतलब नॉर्मल समाज से अलग हो, ठीक है, एक तरह से थोड़ा सा निगेटिव सेंस में इसका लिया जाता है, ठीक है ना। पार्टीशन क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग पक्षपातपूर्ण, किसी विषय में अपना पक्षपात, मतलब एक साइड, वन साइडेड, ठीक है, समझ सकते हैं, पक्षपात करना, ठीक है। चलिए दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आंसर बताइएगा, और 25 में कितने क्वेश्चन सही हुए उसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयत्न कीजिएगा, ठीक है। बिलीव दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, इसका अर्थ होता है एक तरह से शांतिवादी, ठीक है, तो इसको पैसिफिज्म बोलेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त। अब आप पूछेंगे कि फिलिस्टाइन क्या होता है, तो ये होता है अनएजुकेटेड पर्सन, कैसा, अनएजुकेटेड जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं हो, ठीक है। इसमें लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, मैनेज कीजिएगा, जो बातें बोली जा रही है उसको ध्यान में उतारिएगा और कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। आइकोनोक्लास्टिक क्या होता है, जो मूर्ति बंधक होता है, यानी जो मूर्ति तोड़ता है, ठीक है, मूर्ति तोड़ने वाला आइकोनोक्लास्टिक होता है। सेनेटोरियम क्या होता है, एक तरह से हेल्थ से रिलेटेड वर्ड है, जो मतलब बोल सकते हैं स्वास्थ्य, क्या बोल सकते हैं उसको, स्वास्थ्य घर बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, इसका मुहावरा बताना है, ठीक है। ए स्नेक इन द ग्रास, घास में सांप होना, इसका अर्थ क्या हुआ बताइए, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं ट्रीचरस पर्सन, यानी धोखा देने वाला आदमी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका अर्थ क्या होता है, यानी ब्लू से ऐसे मत याद रखिए, ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका अर्थ क्या होता है, यानी इडियम क्या होता है, तो अचानक से कोई ब्लू दिख जाना, एक तरह से सडनली कैलेमिटी, मतलब एक तरह से विपत्ति आ जाना अचानक से, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग इसको बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा है, तो इसमें इडियम पूछा गया है, ड्रो ए ब्लैंक, ठीक है। तो बताइए ड्रो ए ब्लैंक का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है टू बी अनसक्सेसफुल, यानी एक तरह से फेलियर, ठीक है, अच्छा वर्ड है, फेलियर के लिए यूज होता है, ठीक है, ड्रो ए ब्लैंक, ठीक है, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक नॉलेज का बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो एक नॉलेज का अर्थ होता है स्वीकार करना, यानी एक्सेप्ट करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना। थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रही है, टच थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो एक नॉलेज मतलब तो कंप्लेंट तो स्वीकार करना होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। बेंट होता है मुड़ना, एक तरह से भी नहीं होगा। डेनी अस्वीकार करना, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी आंसर हो जाएगा। डिफीट मतलब पराजय होता है, क्या होता है, पराजय तो होगा नहीं, ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बारबरस, बारबरस एक तरह से होता है असभ्य आदमी, ठीक है, अनसिविलाइज्ड पर्सन, ठीक है। इसमें लिखने में दिक्कत हो रही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ सीधे सीधे, अनसिविलाइज्ड पर्सन होता है मतलब एक तरह से असभ्य आदमी होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका सिविलाइज्ड हो जाएगा आपका अंटोनिम, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट क्या होता है बताइए आप कमेंट बॉक्स में, एक्सीडेंटल क्या होता है आपको बताना है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का क्या होगा, साइन एंटोनिम बताना है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग हट्ठी आदमी, क्या जिद्दी होता नहीं, उस प्रकार के आदमी को हम लोग बोलते हैं हट्ठी आदमी, ठीक है। एक तरह से हट्ठी आदमी नहीं होता, एकदम से जिद्दी, एकदम कि ये करना है तो करना है, एक तरह से, लेकिन नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है ऑब्स्टिनेट, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग गलती है, देख लीजिएगा, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल, ठीक है, थोड़ा सा टच काम कम कर रहा है, देख लीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट है एमेच्योर, ठीक है, ये क्या होता है, तो आपको इसका साइनोनिम बताना है। तो ये होता है एक तरह से नोविस होता है, नोविस मतलब एकदम नया नया जो होता है बंदा, उसको बोलते हैं एमेच्योर, ठीक है। तो नोविस के लिए हम लोग यूज करेंगे, इसका बिगिनर हो जाएगा, एकदम शुरुआत है। और टिमिड क्या होता है, डरपोक होता है। वेरी क्या होता है, एक तरह से थका हुआ व्यक्ति, टायर्ड व्यक्ति। डिस्पिरिटेड क्या होता है बताइएगा, डिस्पिरिटेड होता है एक तरह से क्या बोल सकते हैं, डिमीन, मेलांकली, ग्लूम बोल सकते हैं इसको, यानी मायूस तरह से, ठीक है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लाकोनिक, लाकोनिक क्या होता है, लाकोनिक क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हैं ब्रीफली, क्या बोल सकते हैं, ब्रीफली से समझ सकते हैं। ब्रीफली मतलब क्या होता है, एक तरह से संक्षिप्त में, तो क्या हो जाएगा आंसर, कंसाइज हुए, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका साइनोनिम बताना था। स्विफ्ट क्या होता है, चलाक होता है, धूर्त होता है, कनिंग होता है, बोल सकते हैं उसको, आर्टफुल होता है, क्रेफ्टी होता है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेक्स होता है जेनिथ, एक तरह से परम सीमा, चरम सीमा, ठीक है। विम क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। सॉर्डिड मतलब होता है घटिया, एक तरह से बोल सकते हैं घटिया, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, अच्छा ही होगा, ठीक है। तो सॉरी साइनोनिम ना बताना है, हाँ, तो इसका अनप्लीजेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरिएंट मतलब एक प्रकार से प्रकार ही होता है, ठीक है, बोल सकते हैं एक प्रकार से। टेंडर मतलब एक तरह से टेंडर, मुलायम होता है, मुलायम चीज़ क्या होता है, टेंडर होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रही है, मैनेज कीजिएगा दोस्त, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ इसका हिंदी, मैनेज कीजिएगा। रिजिडिटी क्या होता है, एक तरह से दृढ़ता होती है, मतलब बोल सकते हैं। इक्विलिब्रियम, ऑक्सिलरी, बटालियन एंड डिफरेंशिएट, इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, तो इसमें कहाँ गलत है, ऑक्सिलरी सही है, बटालियन BATT, ठीक है, डिफरेंशिएट बिल्कुल सही है, तो यही गलत होगा। तो इसमें कौन सा हाँ, इसमें डबल एल नहीं होता इक्विलिब्रियम में, देखिए यहाँ लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। EQUI सिंगल LI फिर BRIUM होता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, सिंगल एल होता है, इसमें डबल एल दिया इसलिए रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी बताना इनकरेक्टली कौन सा है, मेरे को दिख गया, यहाँ पे गलत है, यानी यही सही है, मतलब एक ही इनकरेक्टली है। एग्रेसर का स्पेलिंग AGGRESOR होता है, ठीक है ना, यहाँ पे ER दिया इसलिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, कोई बात नहीं।
माई एल्डर सन डील्स विथ स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस इज ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पे माई एल्डर सन डील विथ, यहाँ पे मेरे को हाँ ऑप्शन ए में रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे डील्स इन होगा, क्या होगा, डील्स इन होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि एक तरह से बोल सकते हैं ना हम, क्या बोल देंगे, यहाँ पे डील्स इन होगा क्योंकि एक तरह से ये यूज हो रहा है व्यापार में, ठीक है, बोल सकते हैं ना, व्यापार समझते हैं ना, ठीक है। अगर किसी के साथ व्यवहार की बात हो ना तो वहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यानी पर्सन के लिए विथ का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई व्यापार का बात हो रहा है ना तो यहाँ पे इन होगा, ठीक है। आई वॉज कैरिड बाई हर रैप्चर सॉन्ग, सही है ना। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें छूट गया, इसको मैं मैनेज करा दूंगा, ठीक है। आई वॉज कैरिड बाई हर रैप्चर सॉन्ग, ठीक है। तो इसको क्या यहाँ पे कैरिड बाई की जगह क्या होगा, यहाँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है, ठीक है। आई वॉज कैरिड बाई, तो यहाँ पे आई वॉज कैरिड अवे होना चाहिए, ठीक है, अवे होना चाहिए। हाँ बता देते हैं क्या होता है कैरिड बाई हर रैप्चर सॉन्ग। तो एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको, एक तरह से सॉन्ग को उभारने के लिए बात बोला है ना, तो कैरिड अवे होगा। तो वो किसी चीज़ को उभारने के लिए, एक तरह से बोल्डनेस दिखाने के लिए, उस चीज़ को शोकस करने के लिए कैरिड अवे का यूज़ करेंगे। कैरिड ऑफ क्या होता है, कैरिड ऑफ बोल सकते हैं हम लोग, डबल एफ वाला, मतलब किसी चीज़ को हम लोग अचीव कर लिए, अचीव कर लेना, किसी चीज़ को अचीव कर लेना, ठीक है, एक तरह से। कैरिड ऑफ क्या होता है, सिंगल एफ वाला, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या बोल सकते हैं, ले जाने के लिए। कैरी टू होता है एक चीज़ को दूसरे मतलब एक चीज़ को दूसरे जगह ले जाने के लिए। लेकिन कैरिड ऑफ जो होता है ना, एक तरह से चीज़ का बात नहीं करता, यहाँ पे चीज़ का बात करते हैं, किसी चीज़ को लेके जा, मतलब चीज़ को नहीं, ऑफ में चीज़ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसमें चीज़ होगा, टू में, मतलब एक तरह से पर्सन के लिए भी हो सकता है कैरिड ऑफ, लेकिन कैरिड टू जो होता है ना, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग थिंग्स के लिए होता है। आई कैंट मेक आउट माई माइंड अबाउट टेकिंग ए वेकेशन इन विंटर। तो यहाँ पे कौन सा इंप्रूवमेंट होगा देख लीजिए। तो मेक आउट की जगह कौन सा होगा आंसर बताइए, ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, मेकअप, ठीक है। यहाँ पे निर्णय करना हो जाएगा, आई कांट मेकअप, ठीक है। यहाँ निर्णय करना के लिए मेकअप यूज होता है, ठीक है। एक तरह से मतलब मैं अपने दिमाग को निर्णय नहीं कर पाया, एक तरह से बोल सकते हैं ना, वेकेशन विंटर के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। मेड आउट क्या होता है, या फिर मेक आउट क्या बोल सकते हैं, एक तरह से किसी चीज़ को इशारा के लिए, ठीक है, संकेत देना किसी चीज़ के बारे में, इसके बारे में संकेत देने के लिए, ठीक है। मेक ऑन क्या होता है, मेक ऑन एक तरह से होता है स्टार्ट करना, ठीक है, स्टार्ट, यू शुड मेक ऑन योर मशीन, ठीक है, बोल सकते हो। ए सिंगल यूरेनियम, इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट है, बताइए। PQRS का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। ए सिंगल यूरेनियम पैलेट स्लाइटली लार्जर देन ए, लार्जर देन, इसके बाद कौन सा होगा, पहला में तो यही आएगा, ए सिंगल यूरेनियम प्लेट, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या आएगा बताइए, ए पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी, ठीक है। तो क्यू के बाद पी आएगा, यानी पहले ए इसके बाद ए वाला, क्यू पी कहाँ पे है, क्यू पी, ठीक है, ऑप्शन से लगा लिया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होगा, ए सिंगल यूरेनियम पैलेट स्लाइटली लार्जर देन ए पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी एज ए टन ऑफ कोल 3 बैरल्स ऑफ ऑयल और 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दो ही से हम लोग का मिल गया आंसर, तो इसलिए हम लोग पूरा नहीं देखे, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द इंग्लिश इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंग साउथ इंडियंस, ठीक है। साउथ इंडियंस के बीच इंग्लिश जो है बहुत ही मशहूर भाषा है। तो एक प्रकार से इसमें गलत कहाँ पे है, मेरे को तो गलती दिख नहीं रहा दोस्त, हाँ बिल्कुल गलती है, यहाँ पे द थोड़ी होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो इंग्लिश इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज अमंगस्ट साउथ इंडियंस होगा, ऑप्शन ए में रहूंगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द बॉय विच टुक अवे द बुक्स, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे विच तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे विच की जगह क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा, ठीक है, एक तरह से। तो आंसर कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ व्हाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को गलती दिख रहा पता है कहाँ, यहाँ लिटिल के पास, ठीक है। यहाँ पे सुनीता इज फीलिंग लिटिल मतलब एकदम न के बराबर होता है, ठीक है, मतलब है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे लिटिल की जगह मेरे ख्याल से अ लिटिल यूज होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका पैसिव फॉर्म बताना है। द मैन बॉट ए पैरोट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो कुछ नहीं, यहाँ पे वर्ब देखना है, कौन सा है, बॉट है, तो एक तरह से वर्ब 2 का बात बोलना है। वर्ब 2 कहते हैं, इसमें तो कुड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैन होता है तब कुड बनता है आपका, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कौन सा हो सकता है, वाज बॉट बाई द मैन, ठीक है, वाज बॉट बाई द मैन, ठीक है। 5 लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट स्पोकन आएगा नहीं, डायरेक्ट के बाद स्पोक आएगा, ठीक है। 5 लैंग्वेजेस हैड बीन, यहाँ हैड कहाँ से आ गया, तो इसके लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोग एलिमिनेट कर लिए मतलब आंसर को, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप एलिमिनेट ही कीजिएगा ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है, जो गलत है उसको पहले पकड़िएगा, तो आपका सही तो निकल जाएगा। आप वाई टेकिंग द फ्लाई ओवर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक तरह से शुड बी वाला लगाते हैं वो, ठीक है। तो शुड बी वाला चेक कर लेते हैं, कहाँ पे शुड बी वाला 2 है, यहाँ पे और यहाँ पे शुड है गलती, कैन बी गलती, ठीक है। देखते हैं शुड बी के बाद वर्ब 3 आता है हमेशा, तो अब अवॉइडेड, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेज, इसका नरेशन बताना है। द प्रिंसिपल सेज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे कीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी टेंस में बदलाव नहीं होता, देयर इज नो चेंज इन टेंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल सेज है, तो सेज की जगह सेज डेट ही होगा, सेज डेट कहाँ, सेड आ गया गलती है, सेड नहीं होगा गलती है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, 2 आंसर 2 में से बताना है। सेज डेट, हार्ड वर्क, यहाँ पे वाज कहा, टेंस चेंज ही नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
माई नेवर सेड टू मी हेलो हाउ आर यू, इसका नरेशन बताना है। तो सेड टू मी हेलो हाउ आर यू, हेलो एक प्रकार का ग्रीटेड वर्ड है, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे ग्रीटेड वाला हम लोग यूज़ करेंगे। तो सैड डायरेक्ट नहीं, सैड नहीं होगा, यहाँ पे भी सैड है। तो आंसर आपका डायरेक्ट ग्रीटेड वाला ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद यहाँ पे वर्ब आता है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब आता है, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, एक क्वेश्चन छूट गया था, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कैंडिड का साइनोनिम और एंटोनिम। ठीक है, दोनों बताना है, ऑप्शन का साइनोनिम एंटोनिम, प्रूडेंट का साइनोनिम एंटोनिम कमेंट बॉक्स में करके बताना है। बाकी क्लास कैसा लगा आपको बताना है, और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, और जय हिंद जय भारत।